एटीपीएफ फिजिक्स नहीं हो पा रही। जब भी न्यूमेरिकल करने बैठते हैं समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अप्रोच क्या लगाएं इसमें, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो सब भूला भूला सा फील होता है, खुद पर कॉन्फिडेंस ही फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि क्या अब हम पास भी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यही दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना। और शायद बहुत सारे वो बच्चे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो अभी तक उन्होंने ढंग से पढ़ना शुरू नहीं किया। हाँ, एक्सेप्ट करो पहले इस बात को। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, शायद वो सही गाइडेंस ना मिली हो, शायद वो कोई अप्रोच ना मिली हो फिजिक्स को पढ़ने की, और कुछ बच्चों ने तो शायद डर के हार के गिव अप ही कर दिया हो कि अब तो नहीं हो पाएगा। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 10 दिन काफी हैं इस चीज को बदलने के लिए। पर अगर तुम मुझसे एक प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं ये बदल के दिखाऊंगा तुम्हारे साथ। प्रॉमिस ये कि खुद पे भरोसा नहीं खोगे। गिव अप करने वाला एटीट्यूड जो दिमाग में ना, उसे साइड फेंक दो। अगले 10 दिन तुम्हारे लिए काफी हैं पूरा कंप्लीट चेंज करने के लिए। अगर तुम लोग शायद अभी नहीं भी पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 दिन का ये जो प्लान है ना तुम्हारे साथ जो शेयर कर रहा हूं मैं, 10 दिन 9 दिन जो भी है, इनके अंदर ही तुम पूरा कंप्लीट गेम चेंज कर सकते हो। वो जो कमबैक होता है ना, वो हो सकता है यहां से। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, ये सबके लिए। चाहे तुम अच्छा कर रहे हो, चाहे तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ नहीं पढ़े हो, चाहे तुम्हें लग रहा है कि तुम एवरेज हो, बस एक कदम आगे जाना चाहते हो, सबके लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारी बातें, देखो 11th फेब को मैं तुम्हारी सारी डेरिवेशंस कराने वाला हूं जो तुमने मांगी थी। तुम्हें याद होगा ना, मैंने बोला था कि अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा। तो तुम्हारे एटीबी उस प्रॉमिस के साथ वापस आ गए। मैंने तुम्हें बोला था जितनी दिक्कतें परेशानी है ना, सब मुझे बताते रहो कमेंट में, एक दिन लेके जरूर आऊंगा। 11 तारीख को सारी डेरिवेशन, 12 तारीख को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 13 तारीख को हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको लग रहा है कि हम फेल ना हो जाए। तुम लोगों को फेल नहीं होने दूंगा मैं। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे नहीं, 14 तारीख को सेल्फ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ क्यों लिखा है मैंने पता है? तुम लोगों को पीवाईक्यू न्यूमेरिकल मैं बहुत सारे कराऊंगा, मैराथन कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की, 1 मार्क्स के एमसीक्यू की कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी करा दिए। पर तुम्हें 100 क्वेश्चन सबके कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, साथ में अप्रोच बताऊंगा। तुम्हें 100 क्वेश्चन बैठ के खुद से लगाने हैं। ये सेकंड प्रॉमिस है तुम्हारा। करोगे? कमेंट में लिखना अगर करोगे तो #कमबैक, और कमबैक तुम्हारा होगा। बस मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को स्टार्टिंग में शायद देख के 7-8 सेकंड में स्किप कर चुके होंगे, अगर तुम इस वीडियो में अब तक टिक गए हो ना, तो मुझे आधा भरोसा तुम पे ऑलरेडी हो गया है। बस तुम्हें खुद पे और भरोसा रखना है। खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमोटिवेशन वहीं से आता है जब तुम खुद से हार मान लेते हो, और आसपास में जो लोग बैठे ना तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, इवन कुछ दोस्त भी होते हैं ऐसे। डिमोटिवेट सब करेंगे, मोटिवेशन शायद कोई नहीं देगा। तुम्हारी मोटिवेशन तुम खुद हो, और वो बैठे तुम्हारे घर वाले, यही है मोटिवेशन तुम्हारा। घर में ही है तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, 15th को हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तुम लोगों को मॉक पेपर सॉल्व करने बहुत जरूरी है। मॉक पेपर तुम्हें वो फीलिंग देगा कि एग्जाम में क्या हाल होने वाला है, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जब तुम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हो, कितनी देर तक तुम लगातार बैठ पाते हो, तुम्हारा दिमाग कितनी देर में सेचुरेट होता है, उसके बाद तुमसे आई हुई चीज भी गलत हो जाती है कभी कभी। इसलिए तुम्हें ये एक वार्म अप मैच की तरह सैंपल पेपर मैं कराऊंगा साथ में सॉल्व, और मेरे साथ बैठ के तुम इसे सॉल्व करोगे 15th को। 16th को हम 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू करेंगे। ये छोटे छोटे जो इजी वाले नंबर है इनके लिए। 18th को 17th को फिजिकल की तैयारी, 18th को पीवाईक्यू करेंगे, न्यूमेरिकल की मैराथन करने वाले हैं। और ये सारी चीजें 5 पीएम 5 पीएम 5 पीएम 5 पीएम 5 पीएम दिमाग में बिठा लो। 5 पीएम मतलब तुम्हारा भोकाल, याद है वो वर्ड? चलो याद होगा। 19th को हम कंप्लीट फिजिक्स मैराथन करेंगे। कंप्लीट मैराथन अभी खत्म नहीं हुआ। कंप्लीट फिजिक्स मैराथन समझते हो? सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। और ये जो 20th है, इस दिन भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कितने बच्चों ने फील किया है कि हाफ ईयरली हो या फिर 10th के बोर्ड्स रहे होंगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती थी, जब तुम एग्जाम हॉल में पहुंचे थे ना, सब ऐसा लगा था ब्लैंक हो गया, सब भूल गए। उसी के लिए मिलूंगा बस मैं तुम्हें। ये जो सुबह 4 बजे मिलने वाला हूं ना तुम लोगों को मैं, इसमें मैं तुम्हें कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने नहीं वाला। सोच रहे ना कुछ बच्चे शायद अभी भी सोच चुके होंगे कि पर्ची बनवा लेते हैं बस, वो पर्ची ही तुम्हारी जेब की जगह तुम्हारे दिमाग में फिट करने वाला हूं मैं सुबह 4 बजे। सिर्फ वो काम की बातें देखेंगे सुबह 4 बजे, जो तुम्हारे एग्जाम हॉल में जब तुम घुसो तो तुम्हें याद रखनी बहुत जरूरी हो, वही करने वाले हैं सुबह 4 बजे, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल भी अभी जीरो पर है ना, उन लोगों को पहले खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो मैं कुछ छोटे चैप्टर्स बता रहा हूं, इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये 3, और उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स जरूर बड़ा है पर काफी स्कोरिंग चैप्टर है, हर साल 9 या 10 नंबर या 11 नंबर का आता ही आता है। 9, 10, 11 में से कुछ भी आ सकता है। अगर तुमने ये चैप्टर्स कर ली तो पहले कॉन्फिडेंट में आ जाओगे, फिर उसके बाद वो जो सारी चीजें मैं कराने वाला हूं,
सोचो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, 1 मार्कर हैं, कॉम्पिटेंसी है, सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए। बस प्रॉमिस मत तोड़ना। कौन सा? खुद पर भरोसा मत खोना। तुम्हें मेरे पे भरोसा हो जाएगा, शायद बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें भरोसा हो गया होगा, पर खुद पर भरोसा भी उतना इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो बोला ही था ना, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। सरदर्द हो, बुखार हो, जुकाम हो, दवाई लेके बैठो। मैं अपने गले की दवाई लेके बैठ रहा हूं ना, और अगले 10 दिन के लिए तो मुझे और ज्यादा पेटी कस लेनी है, तो बस साथ में मिलके फोड़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अगले 10 दिन के लिए बस ये चेहरा याद कर लो, 5 बजे करेक्ट शार्प।